वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मैं हूं राजीव। आज हम बात करने वाले हैं टीपीएमएस के बारे में। टीपीएमएस क्या है, टीपीएमएस कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे क्यों मैंडेटरी कर दिया है। तो गाइस शुरू करते हैं। टीपीएमएस जैसा मैंने बताया, टीपीएमएस का फुल फॉर्म है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एक डिवाइस है जो आपकी गाड़ी में लग जाता है और आपकी गाड़ी में किस टायर में कितना प्रेशर है, या कुछ जो एडवांस टीपीएमएस है वो टायर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर भी बताते हैं कि टायर का टेम्परेचर कितना है। तो ये देखेंगे, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा, आपने देखा हो ये हमारी गाड़ी में नॉर्मल जो नोजल्स होती हैं एयर फिल करने की, मैं इसे खोल के दिखा देता हूं आपको। अभी तक जो हमारी गाड़ी में ये नोजल्स लगी हुई आती थी, आप देख पा रहे होंगे आई होप। इसमें क्या होता है, आप सिर्फ हवा टॉप अप कर सकते हैं, बट जो टीपीएमएस है वो इसी के नीचे एक डिवाइस लग जाता है। मैं लेट्स सी में दिखा देता हूं। ये देखिए, ये तो वो नोजल था और इसके नीचे ये एक डिवाइस लगा हुआ है ब्लूटूथ वाला। इसे टीपीएमएस बोलते हैं गाइस। इस डिवाइस के अंदर ये बैटरी ऑपरेटेड है, मतलब इसकी बैटरी हम चेंज नहीं कर सकते, स्टिल ये बैटरी ऑपरेटेड है और ये सेंस करता है टायर के अंदर क्या एयर का प्रेशर है और क्या हमारा टेम्परेचर है। तो गाइज ये क्या है, जैसे कि आपकी जो टायर जहां से हवा आप रिफिल करते हैं, जो नोजल है वो नोजल चेंज करके ये नोजल लगा दिया जाता है। उसके बाद में ये टीपीएमएस, जैसे जो मैं ये टीपीएमएस आपको दिखा रहा हूँ, ये आप आई होप आप देख सकते हैं, ये जेके टायर का है जो मैंने लिया था। तो ये ऐसे ऐसे 4 डिवाइसेस आते हैं, ये ट्रील कंपनी ने बनाया है, ट्रील। तो ऐसे ऐसे 4 डिवाइस आएंगे, चारों मेरी गाड़ी के एक एक टायर में इंस्टॉल हो जाएंगे सिंपल नोजल को हटा के। इसके लिए आपको टायर उतरवाना पड़ेगा, फिर रिम से पुराना नोजल हटेगा और नया नोजल लग जाएगा। उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट जो मैंने आपको शो किया है, ये प्रोडक्ट आपके फोन में एक ऐप इंस्टॉल होती है इसी की। इस ऐप का नाम था स्मार्ट टायर्स। आप ये देख पा रहे होंगे, ये ऊपर छोटा सा लोगो बना हुआ है आपका। तो इस ऐप के अंदर जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी की बेसिक डिटेल्स फिल कर दीजिए और इसके पीछे जो ये क्यूआर कोड्स दिए हुए हैं, ये देख रहे होंगे आप, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है। यही क्यूआर कोड डिवाइस पे भी दिया हुआ है, आई होप आप देख सकते हैं, दोनों तरफ दिया हुआ है। ये क्यूआर कोड अगर आप स्कैन कर देंगे तो ये डिवाइस आपके फोन में रजिस्टर हो जाएगा। ये डिवाइस पर्टिकुलरली एक टायर के लिए बना है। जैसे जो डिवाइस मेरे पास है ये फ्रंट लेफ्ट व्हील का है। उसके बाद में ये आपको शो करना स्टार्ट कर देगा जब आप इसे प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लेंगे और अपने फोन में ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। तो ये आपको शो करेगा कि इस टायर में कितना एयर प्रेशर है, कम है या ज्यादा है, या कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है दोस्तों, जैसे आप सपोज लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता होगा, नॉर्मल जो हमारी कार्स में एयर फिल होती है टायर्स में, वो कुछ 100 किलोमीटर चलने के बाद टायर का टेम्परेचर जो है बढ़ने लग जाता है, जिससे एयर एक्सपेंड होती है और टायर फट जाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे। तो ये उसे प्रिवेंट करने के लिए जो है टायर का टेम्परेचर शो करता है हमें कि आपकी गाड़ी के कौन से टायर का कितना टेम्परेचर अभी है, क्या आपको गाड़ी रोक देनी चाहिए। इसके बाद में जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर है आपको दिख जाता है और हाई टेम्परेचर है ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा। तो ये डिवाइस जो है ऐसे काम करता है। ये बेसिकली आपको अलग अलग वेरिएंट्स में उपलब्ध हैं। जैसे आप इसे और भी डिवाइसेस आते हैं, ये मैंने जो डिवाइस लिया है ये फोन के साथ कनेक्ट होता है। अदरवाइज कुछ डिवाइसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा अलग से कंसोल लग जाएगा जो आपके चारों टायर्स की कितना एयर प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है वो शो करेगा। और ये अलर्ट भी कर देगा आपको कि आपका टायर का प्रेशर कम है। तो या तो ये जो वो डिवाइस मैंने बताया वो, और कुछ कार्स में जैसे प्री इंस्टॉल्ड आता है तो आपके कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल में ही वो शो कर देता है कि कितना टेम्परेचर है टायर का और कितना एयर प्रेशर है। आपको जैसे मैंने ये डिवाइस लिया है, इसमें इसका जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है मुझे पहले एडजस्ट करना था, तो मैंने 32 PSI डाल दिया था। टायर का प्रेशर आपको हर गाड़ी के ऑलमोस्ट ड्राइवर साइड डोर के पास मिल जाएगा लिखा हुआ कितना होता है। इंडियन कार्स में अप्रोक्स 32 PSI या 34 PSI 35 PSI ऐसे दिया हुआ होता है। और दोस्तों अब इसकी बात कर लेते हैं, ये भारत सरकार ने क्यों मैंडेटरी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, टायर के अंदर अगर हवा कम हो जाए तो भी और हवा ज्यादा हो जाए तो भी बहुत ही नुकसानदायक है
और यूजुअली हमारे यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग टायर्स में जो है हवा टाइम पर टॉप अप नहीं करते हैं। मैं भी नहीं करता हूँ, मेरी गाड़ी के टायर्स में भी जो है हवा कम होगी, लेकिन मैंने जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया, मैं नाइट्रोजन मेंटेन कर रहा हूँ मेरी कार में, तो मुझे यूजुअली उतना फ्रीक्वेंटली जो है मेंटेन करने की या टॉप अप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो है CMVR, हाँ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, उसमें अभी कुछ अमेंडमेंट्स की हैं और 1 अक्टूबर 2020 के बाद से जो भी कार, जो पैसेंजर कार्स हैं, M1 क्लास है, आई होप M1 क्लास है, मैंने उसकी डिटेल्स पढ़ी थी, उसके अंदर आती है कोई भी कार जिसमें 8 पैसेंजर्स तक आप कैरी करते हैं, तो ऑलमोस्ट पैसेंजर व्हीकल्स उसमें आ गए। इनके अंदर 1 अक्टूबर 2020 के बाद से TPMS जो है वो मैंडेटरी होने जा रहा है, एक स्टैंडर्ड फीचर के तौर पे आएगा। इससे जाहिर सी बात है कुछ कॉस्ट तो कारों की बढ़ेगी, बट ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर्स है दोस्तों। सोचिए आपकी टायर में कोई पंचर है और आपको, लेकिन यूजुअली चलती हुई कार में ऑलमोस्ट लोगों को अंदाजा नहीं लग पाता कि मेरी टायर के अंदर जो है एयर प्रेशर कम है, और अगर सपोज हमने फ्लैट जो टायर जो है रन कर दिया 5-7 किलोमीटर कार का, तो वो टायर खराब हो जाएगा, फट जाएगा, उससे आपके गाड़ी के रिम को भी नुकसान हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी में TPMS लगा हुआ है, जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी में सपोज पंचर हुआ, आपने 32 PSI पे उसको सेट किया हुआ था, धीरे धीरे प्रेशर लूज हुआ, तो ये आपको वार्न करना चालू कर देगा, चाहे कार के इंस्ट्रूमेंट पैनल में, चाहे आपने मोबाइल डिवाइस वाला लिया हुआ है, या चाहे डैशबोर्ड पे एक अलग से डिवाइस लगाने वाला है, तो ये आपको जो है वार्न करना चालू कर देगा सिस्टम कि आपके कार के टायर के अंदर प्रेशर कम है, आप उसे मेंटेन कर लीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, TPMS मैंडेटरी करने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और जो नया रूल जो है वो अमेंड किया है अभी, कि अब TPMS लग जाने के बाद गाड़ी में आपकी कार के अंदर स्टेपनी होना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि आने वाले टाइम में यह भी पॉसिबल है कि आपकी कार आपको 4 टायरों के साथ ही मिले, स्पेयर व्हील के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज जो है वो मैंडेटरी की है कि आपको अगर स्टेपनी सपोज आप नहीं दे रहे हो कार के अंदर, तो आपको एक स्टैंडर्ड टायर पंक्चर किट देना पड़ेगा कस्टमर को। स्टैंडर्ड टायर पंक्चर किट की बात कर लेते हैं दोस्तों, मेरे पास ये ऑलरेडी था, जैसे देखिए स्टैंडर्ड टायर पंक्चर किट में ये 2 तो आपको जो है ये कीले टाइप में मिलेंगे, एक ये है जैसे ये टायर के अंदर होल बड़ा करने के लिए, और एक ये है जिसके अंदर ये देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर जो है पंचर को होल्ड करके और टायर के अंदर डाल देते हैं, और ये पंक्चर्स होते हैं गाइस, इसके आप देख पा रहे होंगे, ये इसके अंदर 5-7 आई होप पंक्चर्स हैं, जो नॉर्मल जो ट्यूबलेस टायर के पंक्चर्स होते हैं वो हैं ये। और ये सारे रूल्स जो मैं बता रहा हूँ, TPMS हो या पंक्चर किट हो, ये सिर्फ उन्हीं गाड़ियों पर लागू हैं जो ट्यूबलेस टायर्स के साथ आती हैं। लेकिन आज के टाइम में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जो भी पैसेंजर कार्स आ रही हैं, ऑलमोस्ट के अंदर ट्यूबलेस टायर्स ही आते हैं। इस पंक्चर किट के साथ दोस्तों मैंने पंक्चर तो लगा लिया, सपोज मुझे कहीं रास्ते में पंचर हुआ, बट मैं अब हवा कैसे टॉप अप करूंगा टायर के अंदर। सपोज मेरा टायर फ्लैट हो गया पंचर होने की वजह से, फ्लैट नहीं हुआ, सपोज उसके अंदर 10 PSI प्रेशर है टायर, तो मैंने ये अलग से एक जो है ये पंप लिया हुआ था, एयर जो पंप है, एयर कंप्रेसर बोलते हैं इसे, ये 12 वोल्ट से चलता है। इसके अंदर ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर एक गेज भी दिया हुआ है, ताकि आप ऑलमोस्ट नियर टू एक्यूरेसी जितना भी PSI आप मेंटेन करते हैं टायरों में वो रख सकते हैं। तो भारत सरकार ने ये सभी चीजें अब मैंडेटरी की हैं। अब देखने वाली बात ये है कि टायर इन्फ्लेटर किट, जिसे ये मैं पंप बोल रहा हूँ, इसे इन्फ्लेटर भी बोलते हैं, टायर इन्फ्लेटर। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है गाइस, और इसमें एक वायर तो आपकी गाड़ी के जो 12 वोल्ट DC का जो सॉकेट है उसमें लग जाएगा, जैसे ये है, आप देख पा रहे होंगे आई होप। और ये जो है ये टायर के अंदर नोजल लग जाएगा पाइप, ये इसी के अंदर जो है हिडन कंपार्टमेंट में दिया हुआ है, और आप एयर जो है वो रिफिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भारत सरकार ने मैंडेटरी की हैं, और इसके बाद में अगर जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाहें तो स्टेपनी नहीं दे करके ये सारी चीजें दे सकते हैं। लेकिन जैसी इंडियन रोड्स की कंडीशन है गाइस, ये मेरी परसेप्शन है कि जरूरी नहीं है हर टाइम आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर ही हो। कई बार क्या होता है, बड़ा कट लग जाता है, सपोज आपकी गाड़ी के टायर के अंदर इतना बड़ा कट लग गया, तो वो ये पंचर किट जो है, आप ये कह लीजिए ये सारी चीजें हैं, इससे वो नहीं सॉर्ट आउट हो पाएगा। या सपोज आपकी गाड़ी का टायर फट गया
उस केस में मेरा मानना ये है कि स्टेपनी जो है कार मैन्युफैक्चरर्स को जरूर देनी चाहिए, चाहे वो इसके लिए आने वाले टाइम में अलग से चार्जेस क्यों ना ले लें कस्टमर से। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर रूल बनाया है कि आप बिना स्टेपनी के कार रन कर सकते हैं, और अगर इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कॉस्ट कटिंग करने के लिए हो सकता है कि स्टेपनी इन फ्यूचर ना दें आपकी गाड़ी में, और अगर दें तो उसके लिए अलग से कुछ चार्ज ले लें आपसे। तो गाइज, आज की वीडियो में जो मेरा बताने का मकसद था वो यही सब था। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।